Good morning student. As you know that our chapter name is political parties and today our topic is challenges to political parties. जैसा कि आपको पता है बेटा कि सबके जीवन में और हर कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनौतियां होती ही हैं। तो इस चैप्टर में अभी जो है हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, इट मीन्स राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल just I give some topics, you have to listen carefully. Now, failure of the party to perform their function as per the experience of the peoples. Okay, now lack of the internal democracy within the party due to concentrations of the power in one or few leaders at the top. Lack of information among the ordinary works of the party recognize development in the party or organization. Personal loyalty to leaders has become more important than party principles and ideologies. No opportunity for ordinary party workers to show their dissent. Challenges of dynastic suggestions difficult for ordinary workers to rise to the top in a party. Top party position controlled by the member of one family. Growing role of money and muscle power in parties during election. Criminalizations of politics. Party tickets distributes among criminals who use muscle powers win election. Parties fail to provide a meaningful choice to the voters. Decline in ideology, difference among political parties. Example in India, the differences among political parties on economic policies and reforms have been reduced. No option available for those who really want different politics and programs. Difficulties experienced by people in electing different leaders as seem set of leaders shift from the one party to another. ओके, देखो बेटा, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होती है बहुत ज़्यादा अपना क्रूशियल है, उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि जो डेमोक्रेसी में जो भी काम होता है वो पार्टी ही सबसे मतलब जो भी काम होता है उन लोग उस काम को पार्टी के रूप में ही देखते हैं कि हाँ इस पार्टी ने ये काम किया है, ठीक। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, कोई कमी होती है तो भी जो है जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको ही दोषी माना जाता है। लोगों को लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने अपना काम जो है ठीक ढंग से नहीं किया है या नहीं करते हैं और जो पब्लिक की नाराज़गी और उनकी क्रिटिसाइज ये सब जो है पॉलिटिकल पार्टी के जो भी काम करते हैं वो मतलब चार पहलुओं पर केंद्रित रही है, ठीक है। जैसे कि डेमोक्रेसी में प्रभाव बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि वे इन सारी चैलेंजेस को सामना करें और इन पर जीत हासिल करें। पहला जो है उनका जो है चुनौती ये हो गया, पहला चैलेंज उनका ये हो गया कि पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी का न होना। पूरे विश्व में यह जैसे एक तरह से कहा जाए कि प्रवृत्ति बन गई है कि सारी शक्ति एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास जो होती है सदस्यों की खुली सोच नहीं होती है, न ही नियमित रूप से उनका जो है बैठक की जाती है, इनके इंटरनल इलेक्शन भी नहीं होते हैं। जो सामान्य लीडर्स वर्कर्स हैं उनको जो है किसी तरह के सूचना को उनसे जो है किसी भी तरह की सूचना जो है उनसे उन तक पहुंचाई नहीं जाती है। वे अनजान रह जाते हैं। मान लो बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया लेकिन जो छोटे लीडर्स हैं उनके पास ये बात पहुंची ही नहीं, ठीक। उन्हें पता ही नहीं चलता कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है।
उनके पास न तो जो लीडर्स हैं, लीडर से जुड़े जितने भी डिसीजंस हैं, जो भी मतलब डिसीजन नेताओं से जुड़कर जो भी डिसीजन को प्रभावित करने की जो पावर होती है, तो इनके पास वैसा कोई माध्यम नहीं होता है। दैट्स वाई उसका रिजल्ट ये आता है कि पार्टी के नाम पर सारे निर्णय लेने का अधिकार जो है उस पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके हाथ में आ जाता है। पार्टी की वास्तविक शक्ति, ठीक है, वो कुछ एक नेताओं के हाथ में होने के कारण लोग जो है उनसे जो है असहमत होते हैं। उनका पार्टी में बने रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हमेशा आप लोग सुने ना कि एक वो जो है मतलब कांग्रेस को छोड़ के जो है इस पार्टी को ज्वाइन कर लिए, और जो है किसी ने बीजेपी को छोड़ के इस मतलब हमेशा जो है लोग क्या करते हैं, अपने पार्टी को बदलते रहते हैं। पार्टी के जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल से निष्ठा के साथ नेताओं से ही मतलब बहुत ज़्यादा उनसे ही निष्ठा बहुत ज़्यादा क्या होती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसमें बेटा एक आपके बुक में जो है ये एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है इसके बारे में बता दूं। हाँ, तो ये जो डायग्राम है ये वुल्फ शोकनी का है, जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये इटली के बहुत बड़े पहले क्या थे, बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैनों में से एक थे। और 1993 में इन्होंने जो है एक फोर्जा इटलिया के नेता हैं 1993 के। इनकी कंपनी कई टीवी चैनल्स जो है दिखाती थी, जैसे जिसमें बहुत इम्पोर्टेंस जो था, फुटबॉल क्लब था, एसी मिलान, और बैंक की मालिक है। यह कार्टून जो है, जो कार्टून दिखाया जा रहा है, ये पिछले समय के इलेक्शन का है। ठीक है, यही बता रहा है ये पिक्चर। हाँ, अब ये बात आती है सेकंड चैलेंजेस की। ठीक है, जो दूसरी चुनौती क्या है, तो यहाँ पर दूसरी चुनौती डायनेस्टिक है, वंशवाद की चुनौती है। ठीक है, यह चुनौती जो है ये जो चैलेंज है वो पहली चैलेंज से ही जुड़ी हुई है। अधिकतर पार्टी अपना कार्य बहुत ही पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं। इस वजह से सामान्य जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी वर्कर्स जो होते हैं, सामान्य कार्यकर्ता जो होते हैं, सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने या उच्च पद तक पहुंचने की कोई गुंजाइश बहुत ही ना के बराबर होती है। जो भी लीडर्स हैं वो उसका जो है दुरुपयोग करते हैं, अनुचित लाभ लेते हुए अपने परिवार के सदस्य या अपने नज़दीकी लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल अपने यूपी में भी देख सकते हैं। इस तरह से अगर जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास जो है कोई ऐसी मतलब जनाधार नहीं है, वो लोग जो है बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, जो एक डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बिना एक्सपीरियंस के, बिना जनता के मतलब कहा जा सकता है कि जब तक उन सारी परिस्थितियों का अनुभव ना हुआ हो, ऐसे लोगों को सत्ता में पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये जहाँ पर डायनेस्टिक की वजह से, वंशवाद की वजह से ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और यह जो है पार्टी के और सारे लोगों के साथ जो है एक तरह से क्या कहा जाए कि अन्याय है। थर्ड अगर चैलेंज की बात करें तो इसका थर्ड चैलेंज जो है वो ये है कि पैसा। ठीक है, पैसा और जो क्रिमिनल हैं, ठीक है, अपराधी लोग हैं, उनकी घुसपैठ जो है अब क्या होते जा रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ते चली जा रही है। मैन एंड मस्कुलस फोर्स जो है बहुत तेज़ी से आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। वैसे तो पार्टी केवल चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए वे कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपना लेती है। पार्टी ऐसे उम्मीदवार उतारती है जिनके पास काफ़ी पैसा हो और जो पैसे का इंतजाम कर सके। किसी भी पार्टी को
जितना धन देने के लिए, जैसे पैसा देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी के जो भी डिसीजन हो, जो भी पॉलिसीज़ हो, उनको इफेक्ट करते हैं। पैसा दिया है तो जब गवर्नमेंट में आप आएंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है उससे क्या करेंगे, आप जो डिसीजन लेंगे उसके ऊपर जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर दिखेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको जो है पैसा नहीं देखना है कि हमें कौन सी पार्टी अभी पैसा दे रही है, हमें भविष्य के बारे में सोचते हुए कभी भी अपना वोट डालना चाहिए। ठीक है, कई बार पार्टी जो होती है, कई बार पार्टियां उन जितने भी इलीगल जो लोग होते हैं, अपराधी जो लोग होते हैं, उनको जो है समर्थन करती है या उनकी सहायता करती है जो चुनाव जीत सकते हैं। और इसके बाद डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स में अमीर लोग और बड़ी कंपनियां की जो बेटा रोल है वो दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये हमारे लिए बहुत चिंता की विषय है। ठीक है, हमें जो है ये इससे बहुत बड़ा एक खतरा दिख रहा है। अब ये नेक्स्ट हमारा वन पार्टी कंट्री आप देख रहे हो ना, ये भी एक कार्टून ही है। यह कार्टून जो है ये यूनाइटेड स्टेट का है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। ठीक है, इस पार्टी का जो सिंबल था वो एलिफेंट है। कार्टून जो है देश के सभी बहुत सारे जो प्रमुख संस्थान हैं कॉरपोरेट अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत कर रहा है। इसी वजह से मैं अभी बताई हूँ कि जो भी प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है, और जो भी पैसे वाले लोग हैं जो कि हमारे जो नेताओं को इलेक्शन लड़ने में सहयोग करते हैं, तो आगे चल के वो जो उनकी जो भी उनका डिसीजन होता है तो कहीं ना कहीं जो पावरफुल लोग हैं उनसे इफेक्टेड होता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब बात रही हमारे फोर्थ चैलेंज की, तो फोर्थ चैलेंज द वेरी ऑफ्टन पार्टी डू नॉट सीम इन द आफ्टर मीनिंगफुल चॉइस। पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। ठीक है, मतलब एक सार्थक मीनिंगफुल चॉइस जो कहते हैं, ठीक है, सार्थक विकल्प से तात्पर्य है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियाँ, जितनी भी डिफरेंट पार्टीज होती हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनका प्रोग्राम्स है, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। कुछ वर्षों से जो पार्टीज़ के बीच जो मतलब उन लोगों के बीच एक समझ होनी चाहिए, उनमें कमी होते जा रहा है और इसकी जो रेशियो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल के लिए ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ये बुनियादी मुद्दों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर केवल जो है कुछ डाटास के ब्यौरों का रह गया है कि ये जो अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनाएं और कैसे लागू की जाए, किसे इम्प्लीमेंट की जाए। हमारे देश में सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मुद्दों पर, ठीक है, बहुत कम अंतर आ गया बेटा। जो लोग अलग अलग नीतियों, अलग अलग पॉलिसियों की मांग करते हैं, उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कभी कभी लोगों के पास कोई नया नेता चुनने का विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि वह थोड़े से लीडर जो हैं क्या करते हैं, अपने पार्टी हमेशा बदलते रहते हैं, यानी उनको दल बदलू कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा अपने दल को, अपने पार्टी को चेंज करते रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है बेटा इसमें कि ये सारी तो प्रॉब्लम्स हो गई, इनके चैलेंजेस हो गए, बट हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। ओके, यानी कि ये पार्टीज को कैसे सुधारा जा सकता है। ओके